दोस्तों, यूट्यूब चैनल संस्कारी एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मुख्य चैप्टर है वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, कितने समय लगा और कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कौन उनका प्रधानमंत्री बना, कौन उनका मुख्यमंत्री बना, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 में पूर्ण हुआ। कुल समय है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे, यानी 7 चरणों में हुआ। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक, यानी कुल समय है वो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगा था। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ये रियासतों की जो एक भयंकर समस्या थी भारत के सामने, तब 8 अगस्त 1945 श्रीनगर में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वे रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक हो, उसकी वार्षिक आय 1 करोड़, उसकी जो वार्षिक आय है वो 1 करोड़ होनी चाहिए, वही रियासतें अपना अस्तित्व रख सकती है। तो इस मापदंड के अनुसार राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये 4 ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। ये 4 रियासतें ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। लेकिन सितंबर 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने यह कह दिया कि राजस्थान की कोई भी रियासत अपने आप में भारतीय संघ में शामिल होने योग्य नहीं है। अतः समस्त राजस्थान में एक ही इकाई के रूप में भारतीय संघ में सम्मिलित होना चाहिए, और इसी वजह से राजस्थान का एकीकरण है वो प्रारंभ हुआ था। तो राजस्थान का पहला चरण तिथि थी 18 मार्च 1948। ये डायग्राम आप अच्छी तरीके से या तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी डायग्राम को पढ़ लेना। अधिकतर सवाल इसी डायग्राम से बनते हैं। तो राजस्थान का जो पहला संघ था मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और एक ठिकाना था नीमराणा। और नीमराणा कहाँ था? अलवर में। तो राजस्थान मत्स्य संघ है वो 18 मार्च 1948 कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें। ए अलवर, बी भरतपुर, डी धौलपुर, सी करौली। तो यूं कह दें कि ए बी सी डी यानी ये 4 रियासतें मिली थी और इनका नाम बना था मत्स्य संघ। अब अगर राजधानी हम देखते हैं तो इन चारों जिलों में से देखते हैं तो अच्छा जिला में अलवर दिखाई देता है, तो यह राजधानी अलवर हो गई। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत बने थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और राज प्रमुख की बात आई तब किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह को
राज प्रमुख बनाया गया। उदयभान सिंह कहाँ के थे? उदयभान सिंह धौलपुर के थे। तो फिर अलवर राजधानी बना दी गई, तो अलवर के राज प्रमुख को क्यों नहीं बनाया राज प्रमुख, अलवर के राजा को? तो राजा अलवर के राजा को इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या में उनका तार जुड़े हुए थे, इसी वजह से वो दिल्ली में थे। इसी वजह से धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। उप प्रमुख, उप राज प्रमुख है वो गणेश पाल, ये गणेश पाल वासुदेव कहाँ के थे? करौली के। गणेश पाल वासुदेव ये करौली के थे। अब बात उद्घाटनकर्ता की आई, तो उद्घाटनकर्ता कौन थे मत्स्य संघ के? तो उद्घाटनकर्ता थे एन.वी. गॉडगिल, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल उद्घाटनकर्ता। किसके? मत्स्य संघ के। उद्घाटन स्थल कहाँ पे हुआ था? लोहागढ़ दूरग। लोहागढ़ दूरग कहाँ है? भरतपुर में। कमेटी कौन सी थी? कमेटी थी के.एम. मुंशी आयोग। के.एम. मुंशी आयोग के द्वारा ही पहले चरण का जो नाम था मत्स्य संघ, वो मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी के द्वारा ही सुझाया गया था। प्रश्न पूछा जा सकता है मत्स्य संघ का नाम किसके द्वारा सुझाया गया? तो मत्स्य संघ का नाम है वो के.एम. मुंशी के द्वारा ही सुझाया गया। अब आगे विशेष के अंदर, यानी उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है वो शोभाराम कुमावत। तो उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? युगल किशोर चतुर्वेदी। युगल किशोर चतुर्वेदी वे गोपीलाल यादव को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था मत्स्य संघ का। इसलिए ये पहला चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ 4 रियासतें सम्मिलित थी। मत्स्य संघ की तिथि कब थी? 18 मार्च 1948। संघ का नाम था मत्स्य संघ। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ठिकाना नीमराणा। राजधानी अलवर थी। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, राज प्रमुख उदयभान सिंह था, उपराज प्रमुख गणेश पाल वासुदेव थे, उद्घाटनकर्ता एन.वी. गॉडगिल था, स्थल था वो लोहागढ़ दूरग, और कमेटी थी वो थी के मुंशी आयोग, और उप प्रधानमंत्री इस संघ के बने थे युगल किशोर चतुर्वेदी। तो ये था पहला चरण। अब है द्वितीय चरण, दूसरा चरण, यानी पहला चरण। अब इसको याद कैसे करते हैं? पहला चरण जब रविवार था, 18 मार्च को रविवार था, तो 25 मार्च को भी रविवार ही था। 18 मार्च को रविवार था तो 25 मार्च को भी रविवार था। ठीक पहले रविवार को मत्स्य संघ और दूसरे रविवार को पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948 को। नाम क्या रखा था? 25 मार्च 1948 को द्वितीय चरण का नाम रखा था पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें मिली थी? पूर्व राजस्थान में 9 रियासतें मिली थी। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और ठिकाना कुशलगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, जहाँ बांसवाड़ा मिलेगा वहाँ कुशलगढ़ मिल जाएगा, जहाँ अलवर मिलेगा वहाँ नीमराणा मिल जाएगा, जहाँ जयपुर मिलेगा वहाँ लावा मिल जाएगा। इसलिए इसमें 9 रियासतें थी। पूछा जा सकता है कि पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें सम्मिलित हुई थी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कुशलगढ़ ठिकाना। इसलिए 9 रियासतें इसमें सम्मिलित हुई थी पूर्व राजस्थान में। लेकिन उदयपुर रियासत है वो इसमें सम्मिलित नहीं हुई थी। और पूर्व राजस्थान में जब उदयपुर रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी तो वहाँ की जनताओं ने उदयपुर के शासक महाराजा भूपाल सिंह के ऊपर बहुत आरोप लगे थे, भयंकर विरोध हुआ था। अब पूर्व राजस्थान है वो 25 मार्च 1948
को पूर्व राजस्थान बना, 9 रियासतें उसमें सम्मिलित हुई। अब उन 9 रियासतों में अगर सबसे बड़ी भौगोलिक दृष्टि या जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता है तो सबसे जो अच्छी रियासत है वो है कोटा। तो कोटा को क्या बना दिया? राजधानी। कोटा को राजधानी पूर्व राजस्थान संघ की। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना था गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री और राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया और को उपराज प्रमुख बना दिया गया। और गोडगिल उद्घाटनकर्ता, पूर्व राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गोडगिल, यानी दो में गोडगिल, एनवी गोडगिल, यानी गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, यानी द्वितीय चरण जो पूर्व राजस्थान संघ बना था उनका जो उद्घाटन करता थे वो थे एनवी गोडगिल। स्थान यानी उद्घाटन स्थल कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग जो उद्घाटन स्थल था। तो ये थे द्वितीय चरण, यानी ठीक पहले रविवार को मत्स्य संघ और दूसरे रविवार को पूर्व राजस्थान बना था। इसमें 9 रियासतें थी, एक ठिकाना था, कोटा इसकी राजधानी थी। गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बना, भीम सिंह महाराव भीम सिंह कोटा वाले उसके राज प्रमुख, उपराज प्रमुख है बहादुर सिंह को बनाया गया। उद्घाटन करता थे एनवी गडगिल और स्थल था वो था कोटा दुर्ग। तो ये थे द्वितीय चरण पूर्व राजस्थान। अब तीसरा चरण। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948, यानी पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। ठीक एक महीने बाद यानी संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया। उदयपुर रियासत को सम्मिलित किया गया था। एक कथन था जो कहा गया कि 20 लाख की जनसंख्या के अकेले भविष्य का फैसला महाराणा नहीं कर सकता। तो यह कथन था। तो यह कथन माणिक्यलाल वर्मा का था। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कहा गया था, क्योंकि जब ये पूर्व राजस्थान में उदयपुर रियासत जब नहीं मिली थी उस समय के अंदर माणिक्यलाल वर्मा ने कहा गया था, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, कि मेवाड़ की 20 लाख जनता, मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते हैं। यह कथन माणिक्यलाल वर्मा ने कहा था उदयपुर के महाराणा के। तो पूर्व राजस्थान का जो गठन है वो 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। पूर्व राजस्थान जब उदयपुर में मिला था, मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन उदयपुर के महाराणा ने 3 शर्तें रखी थी। उदयपुर के महाराणा ने 3 शर्तें रखी थी। वो 3 शर्तें क्या थी? कि मेवाड़ के महाराणा को संयुक्त राजस्थान संघ का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, यानी मेवाड़ के महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए, और उदयपुर को इस संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी भी बनाया जाए, और मेवाड़ के महाराणा को 20 लाख रुपये वार्षिक प्रीवी पर्स दिया जाए, यानी 20 लाख रुपये सालाना एक पैकेज दिया जाए उदयपुर को, तब जाके हम इसमें सम्मिलित होंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अगम दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। वो बहुत ही अपने आप को जजमेंट करने वाले व्यक्ति थे। उसने मेवाड़ के महाराणा की बातें मान ली थी और उसने कहा ठीक है, 10 लाख रुपये वार्षिक प्रीवी वर्ष और 5 लाख रुपये मेवाड़ के राजवंश की परंपरा या धार्मिक कार्यों के लिए दे दिया जाएगा, और 5 लाख रुपये है वो महाराणा के वेतन और भत्तों के लिए दे दिया जाएगा। और उनकी बात महाराणा ने मान ली और महाराणा है वो तैयार हो गए।
और पूर्व राजस्थान में उदयपुर का विलय हो गया। तो उदयपुर का विलय है वो संयुक्त राजस्थान में हो गया। पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर मिलकर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ और संयुक्त राजस्थान की वो राजधानी है वो उदयपुर बनी और प्रधानमंत्री है वो माणिक्यलाल वर्मा बना और राज प्रमुख है भूपाल सिंह को बना दिया गया। राज प्रमुख है वो भूपाल सिंह को और उपराज प्रमुख है वो कोटा के महाराव भीम सिंह को बना दिया गया। और फिर जब ये उदयपुर अपने आप में बहुत बड़ी रियासत थी, जब ये संयुक्त राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर यानी संयुक्त राजस्थान में उसका विलय हुआ था, तब इसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। और उद्घाटन कहाँ पे हुआ था? तो उद्घाटन हुआ था उदयपुर के सिटी पैलेस में। इसलिए 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का विलय हो गया था, यानी संयुक्त राजस्थान का उदय हो गया था और उनका उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसलिए ये था तीसरा चरण। ये था तीसरा चरण। अब है चौथा चरण, 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 यानी 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसमें वृहद राजस्थान यानी 30 मार्च 1949 से उनका नाम है वर्त राजस्थान। वर्त राजस्थान में संयुक्त राजस्थान प्लस 4 बड़ी रियासतें मिली थी, JJB यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, और ठिकाना था लावा। वो किसमें मिला था? संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतों को मिला के एक निर्माण किया था वर्त राजस्थान का, यानी विराट राजस्थान का। संयुक्त राजस्थान प्लस 4 रियासतें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जब जयपुर मिला तो ठिकाना लावा भी इसमें सम्मिलित हो गया था, इसलिए इनका नाम हो गया था वर्त यानी विराट राजस्थान। और इस विराट राजस्थान की राजधानी किसको बनाई? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जयपुर और जोधपुर। जोधपुर के राजाओं के द्वारा यह भी कहा गया कि इस विराट राजस्थान की राजधानी है वो जोधपुर बनाई जाए, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से और पेयजल की दृष्टि से जयपुर सही थी, इसलिए सारे राजाओं ने जयपुर को ही चुना था। इसलिए वर्त राजस्थान की जो राजधानी है वो थी जयपुर। और इनके जो प्रधानमंत्री है वर्त राजस्थान के वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। तो वर्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वो था हीरालाल शास्त्री। अब राज प्रमुख की बात आई तो राज प्रमुख है वो मानसिंह द्वितीय, यानी जयपुर के मानसिंह द्वितीय को क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख। उपराज प्रमुख की बात आई, भीम सिंह महाराव भीम सिंह कोटा वाले को उपराज प्रमुख बना दिया गया। और विराट राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए स्वयं आ गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल विराट राजस्थान यानी वर्त राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए थे। उद्घाटन स्थल कहाँ पे था? तो उद्घाटन स्थल जयपुर में। कौन सी जो किसी समिति थी और कौन सी समिति की सिफारिश पर उनका गठन किया गया? तो वो समिति थी डॉक्टर पी सत्यनारायण समिति। डॉक्टर पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर ही विराट राजस्थान का गठन हुआ था। अब बात आई थी राज प्रमुख की। जब राज प्रमुख की बात आई तब मानसिंह और भूपाल सिंह के बीच मतभेद को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सुझाव रखा कि उदयपुर के महाराणा को उनकी मान मर्यादा को देखते हुए यानी भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का पद दे दिया और वो महाराज प्रमुख का पद है आजीवन कर दिया गया था।
अब कोई भी जब एकीकरण होगा उसमें राज प्रमुख से ऊपर वाला पद है वो है महाराज प्रमुख पद, और वो है उदयपुर के महाराणाओं के लिए आजीवन कर दिया गया था। तो इसलिए ये था चौथा चरण। चौथा चरण था वरत राजस्थान या विराट राजस्थान। पांचवा चरण। पांचवा चरण 15 मई 1949 को संयुक्त वरत राजस्थान, यानी पांचवा चरण का जो नाम था वो था संयुक्त वर्त राजस्थान, यानी वर्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ इसमें सम्मिलित हुए थे। यानी विराट राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। संयुक्त वर्त राजस्थान है वो 15 मई 1949 को, यानी वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया गया। इनकी राजधानी राजधानी जयपुर। मत्स्य संघ प्लस वर्त राजस्थान यानी संयुक्त वर्त राजस्थान बना, और इन संयुक्त वर्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो थे हीरालाल शास्त्री। यानी वर्त राजस्थान के बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे वो चारों में हीरालाल शास्त्री। और राज प्रमुख वही मान सिंह, उपराज प्रमुख भीम सिंह, इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटनकर्ता, और वही उद्घाटन स्थल जयपुर। जब वर्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने की जो समिति थी वो थी डॉक्टर शंकर देव राय समिति। डॉक्टर शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को मिलाया गया, तो वह समिति थी शंकर देव राय समिति। शंकर देव राय समिति की सिफारिश के आधार पर ही मत्स्य संघ को मिलाया गया था, इसलिए शंकर देव राय समिति। ये था पांचवा चरण 15 मई 1949 को संयुक्त वर्त राजस्थान, यानी वर्त राजस्थान में किसको मिलाया? मत्स्य संघ को। अब है छठा चरण। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना, यानी संयुक्त वर्त राजस्थान प्लस राजस्थान संघ में सिरोही रियासत को मिलाया, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर राजस्थान संघ में सिरोही रियासत को सम्मिलित किया गया 26 जनवरी 1950 को। वही राजधानी जयपुर। प्रधानमंत्री राजस्थान संघ के हीरालाल शास्त्री, वही राज प्रमुख मान सिंह, वही उपराज प्रमुख भीम सिंह, और उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उद्घाटन स्थल जयपुर। और सभी 19 रियासतों का एकीकरण कर दिया गया। 19 रियासतों का एकीकरण कर दिया गया था छठे चरण में राजस्थान संघ। अब है सातवां चरण। 1 नवंबर 1956 यानी राजस्थान का उदय हुआ। वर्तमान का जो राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान संघ प्लस आबू और देलवाड़ा को मिलाया। राजस्थान संघ में आबू और देलवाड़ा को और अजमेर मेरवाड़ा इनको राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। और सुनेल टप्पा है वो एमपी में, और एमपी से एक लिया गया गांव सिरोज है वो झालावाड़ में मिलाया गया। इसलिए 1 नवंबर 1956 को वर्तमान का राजस्थान का स्वरूप दिया गया। इसकी राजधानी जयपुर। वही प्रधानमंत्री है हीरालाल शास्त्री,
और यहाँ राज प्रमुख का पद है समाप्त कर दिया था 1 नवंबर 1956 को। और राजस्थान का प्रथम राज्यपाल गुरुमुख नियाल सिंह को बनाया गया राजस्थान का प्रथम राज्यपाल। वही उद्घाटन स्थल जयपुर। और राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन? फजल अली के द्वारा राजस्थान वर्तमान राजस्थान का स्वरूप दिया गया। और सातवां संविधान संशोधन 1956 को। तो राजस्थान का निर्माण है वो 7 चरणों में हुआ था। तो पहला सवाल है, उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की तिथि। अभी पिछले डायग्राम में हमें देखा कि उदयपुर है वो कब सम्मिलित हुआ। आपने देखा भी होगा और आपके दिमाग में आ भी गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो उदयपुर के संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित होने की जो तिथि है वो है 18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर है वो संयुक्त राजस्थान में सम्मिलित हुआ था। इसलिए पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है डी, 18 अप्रैल 1948। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था? यानी कौन सा राज्य जो मत्स्य संघ में सम्मिलित था? तो मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, ए, बी और सी, डी, यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो कौन सा राज्य रियासत मत्स्य संघ में सम्मिलित था? तो वो थे करौली, यानी करौली मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी। तीसरा क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ? सिरोही, आबू तहसील, अलवर या डूंगरपुर? तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ बना था, राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में कौन सी रियासत को सम्मिलित किया? तो वो थी रियासत सिरोही। सिरोही रियासत को सम्मिलित किया आबू और तेलवाड़ा को छोड़कर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है सिरोही, ए। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेय किसको जाता है? तो प्रमुख श्रेय राजस्थान के एकीकरण का वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए चौथे प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। पांचवा क्वेश्चन, व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? व्रत राजस्थान या विराट राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो हम पिछले पढ़े हैं, उसमें देखा कि चौथा चरण था। चौथा चरण 23 मार्च 1949 को व्रत राजस्थान था। और व्रत राजस्थान का प्रधानमंत्री वो था हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसलिए पांचवें प्रश्न का जो उत्तर है वो है सी। छठा क्वेश्चन, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। विशाल राजस्थान या वर्त राजस्थान या विराट राजस्थान? तो वर्त राजस्थान या विशाल राजस्थान की राजधानी जयपुर थी, जयपुर। तो छठे प्रश्न का जो उत्तर है वह है जयपुर। सातवां क्वेश्चन, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई तो वो है 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। आठवां क्वेश्चन, राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो थे बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह ने
शार्दुल शार्दुल सिंह ने सबसे पहले भारत के विले पत्र पर साइन किया था। 7 अगस्त 1947 को शार्दुल सिंह ने सबसे पहले भारत के विले पत्र पर साइन किया था और अंतिम भारत के विले पत्र पर साइन करने वाले राजा 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने भारत के विले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजा थे। तो राजस्थान के सबसे पहले यानी प्रथम जो नरेश थे भारत के विले पत्र पर साइन करने वाले, वो थे शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को, और अंतिम उदयभान सिंह थे 14 अगस्त 1947 को भारत के विले पत्र पर उसने साइन किया। नवा क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री था। मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, युगल किशोर चतुर्वेदी या के.एम. मुंशी। तो मत्स्य संघ का जो उप प्रधानमंत्री था वो था युगल किशोर चतुर्वेदी, जो राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू के नाम से संबोधित यानी जाने जाते हैं। और इनके साथ में एक और थे, कौन? अभी आपने पढ़ा, गोपीलाल यादव और युगल किशोर चतुर्वेदी को मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। दसवां क्वेश्चन, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन.वी. गॉडगिल या के.एम. मुंशी। तो मत्स्य संघ प्रथम दो यानी गॉडगिल चाचा पटेल। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो एन.वी. गॉडगिल के द्वारा, नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा किया गया। 11वां क्वेश्चन, पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? पूर्व राजस्थान संघ जिसमें 9 रियासतें, एक ठिकाना, राजधानी कोटा। अभी भी आपको इसका उत्तर याद आ गया होगा। पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे गोकुललाल असावा पूर्व राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री था, गोकुललाल असावा। 12वां क्वेश्चन, मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा और उसके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते। उक्त कथन किसका है? भूपाल सिंह का, वीपी मेनन का, माणिक्यलाल वर्मा का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो उक्त कथन माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा कहा गया कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा नहीं कर सकता। ये कथन माणिक्यलाल वर्मा का था। 13वां क्वेश्चन, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या करौली। तो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत थी वो थी डूंगरपुर। आपको पता है रास्तापाल हत्याकांड या रास्तापाल कांड वो इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है वो है डूंगरपुर। 14वां क्वेश्चन, 21 तोपों की सलामी का अधिकार किस रियासत को था? 21 तोपों की सलामी का अधिकार किस रियासत को था? मेवाड़, मारवाड़, करौली या जयपुर रियासत? तो 21 तोपों की सलामी का जो अधिकार है वो मेवाड़ रियासत को था। मेवाड़ रियासत को
21 तोपों की सलामी का अधिकार था। इसलिए 14वें प्रश्न का जो उत्तर है वो है मेवाड़। 15वां क्वेश्चन, किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? किन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था? शाहपुरा किशनगढ़, करौली कोटा, जोधपुर जैसलमेर, जयपुर करौली। तो किन तोपों को सलामी का अधिकार नहीं था? तो वो रियासतें थी शाहपुरा और किशनगढ़। इन रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। इसलिए आज ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़े थे। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़े थे। इसलिए कुछ थ्योरिकल और कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा की गई थी। इसलिए आप दोस्त जो भी इस समय आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को भी दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।